हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, कथा चल रही थी रामचरितमानस में नारद जी का मोह। और सब देवताओं ने, इंद्र ने कामदेव को बुला के और भेजा कि जाओ नारद जी की तपस्या भंग करो, वरना मेरा सिंहासन छिन जाएगा। तो कामदेव आता है और अपने सहायकों के साथ और सारे जतन करके देख लेता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है, हार जाता है। तो नारद जी के पैरों में पड़ जाता है और माफ़ी मांगने लग जाता है। तो नारद जी को गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आया, बल्कि खुशी हुई कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और कामदेव वहाँ से चल दिया देवताओं के पास। तो दोस्तों, आइए रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, और जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनमहु मुनि तोहि, जिमिये कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनाबहु कबहु, चलेउ प्रसंग दुरायउ तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करके कहता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी नहीं लगी। और हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। सिंधु क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, और वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरषि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया,
बहुते दिनन कीन मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि हे मुनि, आज आपने बहुत ही दिनों पर दया की है। काम चरित नारद सब भासे, और यद्यपि प्रथम बरिज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि शिवजी ने उन्हें पहले से ही वरज रखा था, यानी कि कह रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है और जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न करे। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मर मान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, और तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है, और आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर करव तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान, ये सब आपकी कृपा है। और करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ का भारी वृक्ष अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, अर्पण हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है, और मैं अवश्य ही वो उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले और उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं और आगे की कथा शेष अगले भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।